नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो प्रयास हमने 2023 में शुरू किया था श्रीमद् भगवद गीता के कालातीत और अमर ज्ञान को हर घर और हर मनुष्य तक पहुंचाने का, और वो भी सरल भाषा में, उसी प्रयास के अंतर्गत आज आपके समक्ष एक बार फिर से लेकर आया हूं अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ योग। अध्याय 12 में जैसा कि आपने सुना, भक्ति योग के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि उनके साकार रूप की पूजा या उनके निराकार रूप की पूजा, दोनों ही मार्गों से अल्टीमेटली जो साधक है या जो योगी है वो भगवान को ही प्राप्त करता है। लेकिन जो साधक अभी शुरुआत ही कर रहे हैं अपने योग के पाथ पर चलने की, वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो या किसी और प्रकार की साधना जो करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो उस मार्ग पर अभी अभी अग्रसर हुए हैं, उनके लिए उनके निराकार रूप की पूजा करना थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए उन्होंने भक्ति योग के दौरान ये बताया कि उनके साकार रूप की पूजा करना ही फिलहाल ऐसे साधकों के लिए बहुत ही लाभदायक है और अत्यंत सुगम मार्ग है। पर अध्याय 13 में वो अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसके निराकार रूप की तरफ जाते हैं और ये बताते हैं कि हमारा जो शरीर है, जिसे उन्होंने एक क्षेत्र कहा, और आगे जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है उसे क्षेत्रज्ञ कहा। आप कुछ अनुवादों में इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दृश्य और दृष्टा के नाम से भी सुनेंगे या जानेंगे। अल्टीमेटली आप जानेंगे कि अध्याय 13 में भगवान ने कैसे शरीर की रचना होती है यह बताया, और जो आपका क्षेत्रज्ञ, जो हर जीवात्मा या जो हर प्राणी के अंदर उसकी आत्मा विद्यमान है, उसे क्षेत्रज्ञ जिसे कहा जाता है, उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या गुण हैं, और वो किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर रहते हुए भी हमें एक गाइडेंस या एक मार्ग या अनुसरण करती हैं। क्षेत्रज्ञ योग। क्या आपने कभी सोचा है कि आप और आपके आसपास की दुनिया को क्या परिभाषित करता है? हमारे अस्तित्व का सार क्या है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? और हमारे शरीर और आत्मा, जिसके बारे में आपने काफी कुछ सुना या पढ़ा होगा, इनके बीच में क्या संबंध है? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ योग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस कालातीत संवाद के अंतर्गत आज हम इन्हीं आध्यात्मिक प्रश्नों पर गहराई से विचार, किंतु इसका विवेचन बहुत ही सरल शब्दों में करेंगे। तो आइए हम इस अध्याय के गहरे ज्ञान का अन्वेषण करें। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास जो श्रीमद् भगवद गीता के इस कालातीत, चिरंतन एवं अमर ज्ञान को हर घर और हर मनुष्य तक एक सरल भाषा में पहुंचाने का सपना देख रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल से जुड़ें, इस प्रयास के साथ जुड़ें। अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से मुझे इस वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि अगर कुछ और आपके प्रश्न हैं जिनको हम कवर कर सकें इन वीडियोस के माध्यम से, तो प्लीज़ मुझे अपने निवेदन या रिक्वेस्ट या फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिए। तो आइए अब आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का, जो था कि आपके साकार रूप की पूजा ज़्यादा महान है या निराकार रूप की, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने बड़े ही विस्तार से अर्जुन को समझाया और यह बताया कि क्यों भगवान के साकार रूप की ही पूजा ज़्यादा लाभदायक है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि निराकार रूप की पूजा कम लाभदायक है या असरदार है, अपितु दोनों ही रूप एक ही परमात्मा की ओर लेकर जाते हैं। फर्क है तो सिर्फ इतना कि दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग आपके लिए ज्यादा विषम या सुगम है। आप अध्याय 12 का यह वीडियो यहां देख सकते हैं। इस वीडियो का एक लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपकी सुविधा के लिए, जिसे आप देखकर बाद में देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं एक बार अध्याय 13 की तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं और इसमें निवास करने वाली हमारी आत्मा को क्षेत्रज्ञ के नाम से जाना जाता है। जो साधक इस ज्ञान को जानते हैं, मेरी नज़र में वे ही ज्ञानी हैं। आप में से कुछ ने शायद दृश्य या दृष्टा के बारे में भी सुना हो कुछ और गीता के अनुवादों में। वे भी अंततः इसी की बात करते हैं और उसका मतलब भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से ही है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो इस संसार में जितने भी क्षेत्र अर्थात शरीर या जीवात्मा या प्राणी हैं, उन सब का क्षेत्रज्ञ ही समझ। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को परम आत्मा भी कहा जाता है। इसके आगे वे ये कहते हैं कि यह अंतर
यानी कि हमारे शरीर और आत्मा के बीच का जो अंतर है वे कई महर्षियों द्वारा अनेकों तरह से हमारे वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र में भी बताया गया। हमारा यह शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें है 5 महाभूत, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, समीर और जल, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, हस्त, पांव, लिंग और गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नेत्र, जिह्वा, त्वचा और नासिका, 5 इंद्रियों के विषय, रस, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द, यह हुए 20। इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार एवं चेतना, यह सब मिलाकर बनता है हमारा शरीर। इस शरीर के जो विकार हैं, अर्थात जो सदैव बदलते रहते हैं, वे हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख एवं चेतना। इनको बताने का अर्थ यह है कि विकार हमारे द्वारा हमारी परिस्थितियों के साथ हमारे व्यवहार की वजह से उत्पन्न होती हैं, और यह भी स्थायी नहीं है, बदलती रहती हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी द्वेष तो कभी क्रोध, इत्यादि इत्यादि। अब इसके बाद भगवान बताते हैं कि ज्ञानी मनुष्य की पहचान क्या है, अर्थात इस शरीर के कौन से ऐसे गुण हैं जो ज्ञानियों को अज्ञानियों से अलग करते हैं। जो गुण उन्होंने बताए वे निम्नलिखित हैं। उन्होंने बताया विनम्रता, आडंबरों से मुक्ति, भरे दिखावे से दूर रहना, अहिंसा, न सिर्फ कर्मों में अपितु अपने विचारों में भी, क्षमाशील होना, सादगी, गुरु की सेवा, शरीर एवं मन एवं बुद्धि की स्वच्छता, अपने पथ पर दृढ़ रहना, आत्मसंयमी, इंद्रियों के विषय में अनासक्ति, अनहंकार, अहंकार का ना होना, जन्म मृत्यु, सुख और दुख, जवानी एवं बुढ़ापा, इन गुणों की समझ, भौतिक चीजों में अनासक्ति, अपनी पहचान की समझ, अर्थात ज्ञानी मनुष्य अपने शरीर अथवा अपने सगे संबंधियों से अपने रिश्ते को अपनी पहचान नहीं मानते, वे स्वयं के आध्यात्मिक ज्ञान पर ही निर्भर रहते हैं। सुगम अथवा विषम परिस्थितियों में भी समान रहने की समझ, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, एकांत में अपने साथ आत्मस्थित होने की समझ, अर्थात जब भी अपने साथ समय बिताने का मौका मिले तो मोबाइल में ना लगकर अपना आत्मनिरीक्षण करना, जो कि यह पता है कि आपको अपने अध्यात्म ज्ञान से दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल वगैरह की एक्टिविटीज जो हैं ये आपको आपके आत्म ज्ञान से दूर लेके जा रही हैं। जो अपने अध्यात्म ज्ञान में स्थित हैं और तत्व ज्ञान की समझ प्राप्त कर चुके हैं, वही ज्ञानी पथ पर अग्रसर हैं। सभी गुण ज्ञानियों व अज्ञानियों के बीच का अंतर बताने या पता करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक भगवान ने शरीर अथवा क्षेत्र के बारे में अर्जुन को बताया कि वो कैसे बनता है, उसके क्या विकार हैं, उसके क्या गुण हैं। अब इसके आगे भगवान ने क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के बारे में बताना शुरू किया और यह बताया कि ज्ञानी लोग आत्मा को और उसके विभिन्न पहलुओं को कैसे समझते हैं। वे कहते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ, वह ज्ञेय अर्थात जो जानने योग्य है, वह अनादि है और अंत भी है। इसको जानने वाला अमर है। इसी को सत और असत कहा जाता है। उनके शब्दों में ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृत अमश्नुते अनादि मत् परं ब्रह्म न सतत न असत उच्यते। वे आगे उस क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ अर्थात वह परमात्मा जो सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है, वह इस प्रकार इस पूरे संसार में व्याप्त है जैसे मानो उसका पूरा शरीर इस संसार में फैला हुआ है। उसके हाथ और पैर हर जगह फैले हुए हैं, उसके कान एवं उसके नेत्र हर जगह व्याप्त हैं। यद्यपि हर इंद्रिय विषय में उसी परमात्मा का आभास है, फिर भी वह हर इंद्रिय से ऊपर है और उनसे अनासक्त है। यद्यपि वे सब प्राणियों से अनासक्त हैं, फिर भी वे सभी के पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण भी हैं, फिर भी वे प्रकृति के हर गुण सत्व, रजस या तमस के भोक्ता हैं। वे सब के बाहर भी हैं और अंदर भी, दूर भी हैं और पास भी, क्योंकि इतने सूक्ष्म हैं और इतने विशाल भी कि सबकी समझ से परे हैं। यद्यपि वे सब जीवों में विभाजित हैं, फिर भी वे अविभाजित हैं। वही सबके जनक, पालनकर्ता एवं विनाश करने वाले भी हैं। वे सभी ज्योतियों की ज्योति हैं, अंधकार से परे हैं। वे स्वयं ज्ञान हैं, ज्ञान का विषय हैं और ज्ञान का लक्ष्य भी है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, जो उन्हें ढूंढते हैं या ढूंढने में सफल हो जाते हैं। इसी तरह उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को समझाया।
इस अध्याय में बताए हुए ज्ञान को सरल रखने के लिए हम इससे 2 भागों में प्रस्तुत करेंगे। सो पहला भाग यहीं तक था। कृपया हमें कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देकर अनुग्रहित करें, एवं अगर आपके कुछ सुझाव हैं या प्रश्न हैं तो वो भी अवश्य भेजें। आपका दिन और आपकी जिंदगी शुभ हो। धन्यवाद।